नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका केकेडी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर संभल से है, जहां पर एक मिस्त्री की दुकान पर सिलाई मशीन लेने गए युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि अरकान नामक दुकानदार ने उसे पीटा है। घटना होने के बाद ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं खबर सोनभद्र से, जहां पर एक युवक स्कूल की पेंटिंग कर रहा था, तभी अचानक उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव को संयुक्त चिकित्सालय में रखकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खबर रामपुर से है, जहां पर धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और इस दौरान भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया और लोगों को संविधान के बारे में बताकर उन्हें जागरूक किया गया। खबर आगरा जिले से है, जहां पर धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाई गई और इस दौरान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये जो हमारा समाज है ना, दो तरह के काम करता है। आज के दिन ये बाबा साहब की जयंती मनाएगा और 364 दिन बाबा साहब का सपना कितने कमजोरों उसका काम करेगा। मेरा काम सिर्फ ये है कि सिर्फ आज के दिन नहीं, बाकी 364 दिन भी इनको उस काम को करने के लिए तैयार करना जो ये आज कर रहे हैं। बाबा साहब को जिंदा रखें, बाबा साहब के विचारों को जिंदा रखें, बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए काम करें। आज बाबा साहब भीमराव। खबर रामपुर जिले से, जहां पर आपके द्वारा धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाई गई और इस दौरान जिला प्रभारी फैसल खान लाला ने कहा कि बाबा साहेब वह शख्सियत थे जिन्होंने हमारे मुल्क हिंदुस्तान को सबसे बेहतरीन संविधान बनाकर मुल्क को सुनहरी राह दिखाई और हर हिंदुस्तानी को बराबरी का हक दिया। लेकिन भाजपा की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, जिसे देखकर बाबा साहेब की रूह तड़पती होगी। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती रामपुर आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय पर बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। आम आदमी पार्टी ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को संविधान रक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और इसी क्रम में आज रामपुर में उनकी जयंती को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। बाबा साहब का सपना था कि सबसे ज्यादा शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाए। उन्होंने इस देश को एक ऐसा संविधान बनाकर दिया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर होती है। एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें सबको बराबरी का हक है। जात बिरादरी मजहब के नाम से ऊपर उठकर जो कानून उन्होंने बनाए, आज उन्हीं कानूनों की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ा रही है। आज जिस तरीके से मजहब की बुनियाद पर लोगों के ऊपर कार्यवाही की जा रही है, इसको बाबा साहब की रूह अगर कहीं देखती होगी तो उनको बड़ी तड़प होती होगी। आम आदमी पार्टी इस देश की पहली पार्टी है जिसने बाबा साहब के सपनों को साकार किया है। उनका शिक्षा का सपना अगर किसी पार्टी ने साकार किया तो वो आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली का एक ऐसा शिक्षा मॉडल जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर होती है और अब पंजाब के अंदर स्कूलों को जिस तरीके से अच्छा किया जा रहा है, उससे निश्चिंत रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सबसे शानदार श्रद्धांजलि मिलेगी और इस देश के अंदर नए तरीके की राजनीति को गति मिले। ऑपरेशन क्लीन बांदा के रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर बांदा से है, जहां पर पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाया और इसके तहत कई लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इन लुटेरों के पास से अवैध असलहे, कारतूस सहित कई आपराधिक वस्तुएं भी बरामद की गई। वहीं पुलिस ने बताया कि अपराधी कई जिलों में आपराधिक वारदात को अंजाम दे चुके हैं। ऑपरेशन क्लीन बांदा के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान में आज नरैनी पुलिस को एक लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए सफलता अर्जित की गई है, जिसमें दिनांक 13 मार्च को एक महिला के साथ लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त को मै तमंचा और माल के गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त ने जनपद पैलानी में एक शराब के सेल्समैन से हुई लूट की घटना में होना स्वीकार किया है। इसके साथ कुल 3 और अभियुक्त रहे हैं जिनकी बाबा साहब ने जिस
वहीं खबर बिजनौर जिले से जहां पर धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाई गई और भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के साथ ही कलाकारों के द्वारा झांकियां भी निकाली गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे। बाबा साहब ने जिस तरह से कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, हम सबको उनके बताए रास्ते पर चलना है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचतीर्थ बनाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के दलित समाज के लोगों को और सब समाज के लोगों को सम्मान देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा है कि दलित समाज जब तक अंतिम लाइन में खड़े व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और दलित, पिछड़े, दबे कुचले लोगों को सम्मान मिलने का काम बाबा साहब। वहीं खबर बिजनौर जिले से जहां पर सुभाष चौक के पास सांध्य दैनिक प्रयाण और 9 भारत समाचार के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा सहित कई नेता और पत्रकार मौजूद रहे। खबर बिजनौर से जहां पर फायर स्टेशन खेड़की में अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस मनाया गया और इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने फायर स्टेशन के शहीद कर्मचारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अग्निशमन वाहनों की रैली को झंडी दिखाकर फायर स्टेशन से रवाना किया गया। खबर देवरिया से जहां पर अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग 3 घरों में फैल गई। इससे घरों में रखी लाखों की सामग्रियां जलकर राख हो गई। आनन फानन में गांव वालों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। खबर फर्रुखाबाद से जहां पर एसडीएम की निजी कार अनियंत्रित होकर अचानक विद्युत पोल से टकरा गई और इससे पोल टूटकर गिर पड़ा और एसडीएम की कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि इस दुर्घटना में एसडीएम बाल बाल बचे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।